हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें मेनली आपका मोनोक्लोरिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे और ओजोनोलिसिस वाले बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कशन में आए हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 देखो आप क्या बोला गया इसमें कि an alkane C6H12, they have given the molecular formula for that one, C6H12, ठीक है। और on monochlorination, two monochloro product is formed on the monochlorination. What is the structure of the following original alkane? तो यहाँ केस कैसे अप्रोच किया जाएगा, देखो ड्यू तो आप पहले चेक कर लो ताकि ये आइडिया लग जाए कि इसमें ये नॉर्मल एल्केन, तो यहाँ भी एल्केन मेंशन भी किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसका ड्यू 0 होगा। अब जो है पॉसिबिलिटीज क्या देख सकते हैं, देखो आप क्या अप्रोच कैसे जाना चाहिए आपका कि आप जो है लॉन्गेस्ट चेन पहले कंसीडर करो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसमें देखूं कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने आ सकते हैं तो मैं ये देखूंगा ये कार्बन, ये ध्यान है कि ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे क्लोरीनेशन कराओ या यहाँ पे क्लोरीनेशन कराओ तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। देन वैसे ही यहाँ पे तो ये भी पोजीशन इसके इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, लेकिन अब केस क्या है कि इसमें आपको 3 प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, करेक्ट ना। नेक्स्ट जो है इसी का आप क्या करोगे, आपको चाहिए कि वो एल्केन जिसमें कि आपको 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म करके दे, तो क्या किया जा सकता है इसमें, क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक करवाओ, ब्रेक करके 5 में कन्वर्ट करो। लेकिन और ज्यादा इसमें अभी और पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 और 5 पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हुआ इस केस में। और क्या किया जा सकता है इस केस में, ठीक है फर्दर इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो ये यहाँ पे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे आप देखो आप 1 और यहाँ पे 2, यही तो पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है। आप इसको 1 1 लिख सकते हो सभी को तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा और इसको आप 2 2 लिख सकते हो क्योंकि दोनों ये पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल गेट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल बी करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। तो यानी कि एल्केन जो गिवन एल्केन था ये था ओरिजिनल एल्केन। नाउ इन द मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे बोला गया कि विच एल्कीन ऑन द रिएक्टिव ओजोनोलिसिस विल गिव एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओनली एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करके देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अप्रोच आपको सिंपली बताया होगा कि ये रहा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स ले लो क्योंकि ये बोला गया है कि एसिटाल्डिहाइड ही प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है, तो यहां से क्या करो आप ये ऑक्सीजन को डब्बा बना के गायब कर दो। ठीक है, तो अगर जो है गायब कर दिया जाए तो ये फॉर्म करके आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, करेक्ट है ना, ये बन जाएगा ब्यूट 2, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला कि एन एल्काइन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस 2,3 ब्यूटाडाई। स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि क्या बेसिकली है। तो जो है देखो आप 2,3 ब्यूटा है, ये 2,3 ब्यूटेन डाइओ ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अच्छा, ये कैसे बन सकता है, एक पॉसिबिलिटीज देखा जाए कि जो है किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो एन एल्काइन दिया हुआ है, एल्काइन तो पॉसिबल कैसे होगा, देखो आप रिएक्शन कैसे कराया गया होगा। तो एल्काइन पे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है इसमें कि मैंने बोला भी था कि जब एल्काइन पे रिएक्शन होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, सही है ना। तो हम लोग को चाहिए यही प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे उसी को बनाया गया है। तो आप क्या कर लोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर कर लो, दिस ट्रिपल बॉन्ड, इसको ब्रेक करने से जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक कार्बोनिल यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 2,3 ब्यूटेन डाइओन फॉर्म करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 3 के केस में ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें तो बोला गया है कि on ozonolysis a hydrocarbon of molecular formula C4H6 give succinic acid। succinic acid के लिए मैंने बताया था ट्रिक कैसे आप याद रखोगे, OMSG 0 1 2 3 4। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड आ गया तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम मींस 2 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में मैं बोल रहा हूँ, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, उसके अलावा 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 0 होता तो जो है उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, 1 होता तो इसको बोला जाता मैलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सिनिक एसिड, 3 होता तो ग्लूटामिक एसिड बोलते, और जो है 4 होता तो एडपिक एसिड कहलाता। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इन दैट सिनारियो क्या बोला गया है, देखो अब ये किस तरीके से बन के आया होगा।
तो ये जब हम लोग ओजोन इसका कराए हुए हम लोग केवल सक्सिनिक एसिड फॉर्म करके आया, तो हम लोग का बेसिकली रिवर्स वाला चाहिए कि इससे कैसे बना होगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मान लो इसका मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का इस पॉइंट का, तो क्या होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से केस है कि हम लोग जो है ये वाला जो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटीन बोल सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन का केस जो है आपको वो रिडक्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे सक्सिनिक एसिड फॉर्म करके देगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड द गिवन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन व्हिच गिव ओनली पेंटेन टू वन ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो आप बोला गया कि जो है आपको वो स्ट्रक्चर बताना है और आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखना है कि जो कंपाउंड अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप कराते हो कंपाउंड का गिव्स ये देता है पेंटेन टू, स्ट्रक्चर बना ले तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, 1 2 3 4, तो पेंटेन टू। ठीक है, तो यही केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी क्या करो आप सिंपली इसको जो है मैंने जो अप्रोच बताया वही सिंपली फॉलो करो। ठीक है, इसको ले जाके यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो आपका जो है ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो निकल के आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 इसको ले जाके ज्वाइन कर दो, यहाँ से ये जो है डब्बा से ऑक्सीजन निकाल दो। अगर ये आप निकाल देते हो तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, रिएक्टेंट जो रहा होगा वो क्या बन के आएगा, देखना आप ध्यान से। तो ये रहा इस तरीके से, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दो इस तरीके से और ये कुछ ऐसे ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप कंसीडर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4,5 डाइमिथाइल ऑक्ट 4, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर द गिवन कंपाउंड। इसका हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया तो ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के केस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करें, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है कि इन हाइड्रोकार्बन आप फॉर्मूला C6H8 लिया गया है और इसकी खासियत क्या है कि एब्जॉर्ब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये यही चीज दिखा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, तभी तो होगा ये केस। अगर ड्यू इसका देखा जाए, ड्यू कितना आ जाएगा, देखो आप एक बार, ड्यू 3 आएगा, आई थिंक ड्यू 3 है, यानी कि एक रिंग पॉसिबल है और 2 पाई बॉन्ड पॉसिबल है। यहाँ से तो आइडिया यही लग पा रहा है मुझे। तो ड्यू 3 के लिए एक रिंग हो जाएगा और 2 पाई बॉन्ड, बिकॉज इसने 2 हाइड्रोजन मोल्स कंज्यूम किए हुए, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑन द ओजोनोलिसिस इट यील्ड्स 6 साइक्लोडेकेन डाइओन, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, सॉरी, ऑन द ओजोनोलिसिस इट यील्ड प्रोपेन डाइओन। क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है? प्रोपेन डाइओल आपका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा, प्रोपेन डाइओल, यही है ना प्रोपेन डाइओल। ठीक है, करना क्या है, सेम एक और मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखा दो, ठीक है, इसी तरीके से इसको ले जाके आप निकाल दो यहाँ से, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, अब देख लो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ऊपर बोला गया कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा जब इस पार्टिकुलर रिएक्टेंट को रिएक्शन में ले जाया जाएगा, तो बिल्कुल है, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कंज्यूम होंगे, तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं तो प्रोपेन डाइऑल फॉर्म करके आएगा इस केस में, तो जो है ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो 7 में आपसे बोला गया है कि इन हाइड्रोकार्बन C10 ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, ड्यू कैलकुलेट किया जाए तो 22 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 22 माइनस 16 6, यानी कि ड्यू इक्वल टू 3। ठीक है, ड्यू इक्वल टू 3 है, बट एटलीस्ट ये निकाल के रखो ताकि आइडिया लगे। एब्जॉर्ब ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन द हाइड्रोजनेस। ठीक है, ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जो है 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और इस केस में 2 रिंग प्रेजेंट है। तो देख सकते हो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का हम लोग आइडिया यूज कर पा रहे हैं टू फाइंड आउट हाउ द नेचर ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट और नॉट, और रिंग इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, ये आइडिया हम लोग को इससे लग जा रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑन द ओजोनोलिसिस इट यील्ड, देखना आप 1,6 साइक्लोडेकेन डाइओन, ये जो है इसके निकल के आ रहा है, देखना आप इसका स्ट्रक्चर को बना लो। तो साइक्लोडेकेन, डेकेन मीन्स 10 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, 10 कार्बन के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आप जैसे भी चाहो वैसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप काम करो, इसको ज्वाइन कर लो, बस सिंपली आप ज्वाइन कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं। या अगर मैं थोड़ा और क्लियर बना दूँ इस स्ट्रक्चर को, देखते हैं, डेकेन को बनाना है ना, देखना आप ध्यान से,
साइक्लोडेकेन डाइयून 1,6 तो किसी एक पोजीशन को ले लो 1, तो 1 2 3 4 5 6 ये फॉर्म करके आ रहा है, ठीक है। तब ये प्रोडक्ट कब आया होगा, जब इसको जो है किसी कंपाउंड को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया गया, ऑन द ओजोनोलिसिस इज गिव 1,6। तो ये दोनों पाई बॉन्ड को ज्वाइन कर दो, आ जाएगा प्रोडक्ट। दोनों को आप ज्वाइन कर देते हो तो आपका आ जाएगा। कैसे ज्वाइन करते वक्त मैं बोला, जब भी रिंग फॉर्म करो आप इसको नंबरिंग कर दो 5 6, ठीक है। तो ये 6 मेंबर रिंग ये बन जाएगा, 6 मेंबर ये रिंग बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करो, ठीक है। द कंपाउंड विल बी दिस, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे ही ओजोनोलिसिस कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 1,6 डाइयोन फॉर्म करके आ जाएगा इस केस में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन इज दिस वन। अब इसमें क्राइटेरिया ये फुलफिल करा दो। क्या है इसमें कि 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 रिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। ड्यू वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, साथ में डबल बॉन्ड वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि ऑन ओजोनोलिसिस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है इन्होंने C6H10 मींस ड्यू इक्वल टू 2 गिव्स 2 एल्डिहाइड, ठीक है। 2 एल्डिहाइड दे रहा है, जिसका इन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, एल्डिहाइड C2H4 दिया हुआ है। एल्डिहाइड C2H4 का तो यही केस होगा, एसिटाल्डिहाइड है। उसके अलावा C2H2O2 ये पॉसिबल है ना, एल्डिहाइड अगर दिया हुआ है तो डाई ग्रुप होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल, ठीक है। कैसे अब इनको ज्वाइन करो आप, 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन इसमें, तो यानी कि ये साइड बाई साइड ज्वाइन होगा, तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस ऑक्सीजन को निकाल दो यहाँ से, वैसे ही एक और ऑक्सीजन लेके इस साइड से निकाल दो, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, वैसे ही CH3, ठीक है। गलत है क्या इसमें, सही जा रहे हैं हम लोग। CH3CH इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर वंस अगेन डबल बॉन्ड आना चाहिए, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा CH3, हाँ नाउ दिस इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम तो चाहिए होगा। तो यहाँ कैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही हमारा स्ट्रक्चर पूछा गया कि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, ये हमारा ये हो गया, B हमारा ये केस हो गया, और C रहा ABC हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ इन्होंने कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग, राइट ऑल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। हम लोग को लिखना है इस केस में, हर केसेस के लिए कि कौन कौन से मोनोक्लोरिनेटेड, साइक्लोपेंटेन का केस देखना। तो आई थिंक एक ही पॉसिबल है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, बस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस देखो आप, ठीक है। सेकेंड आपको दिया हुआ इन्होंने 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से केस है, सॉरी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो मैं बस बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप क्लोरीन पुट कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैं बता दूंगा एग्जैक्टली, आप जो है ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। तो 1 यहाँ पे किया जा सकता है, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे करो यहाँ पे करो, बात बराबर है। ये 2 हो जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट मैं मानूंगा 4 हो जाएगा। करा के देख लेना, आप बना के देख लेना, जिसमें डाउटफुल हो कि हाँ नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आना चाहिए कि नहीं, एक बार आप उसको ड्रॉ करके देख लेना कि हाँ देयर इज दिस पॉसिबिलिटीज इज देयर। तो यहाँ पे केस इसी तरीके से जाएगा। थर्ड का मैं बता देता हूँ, आप ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट केस दिया हुआ है आपको इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन के केस में क्या है, ठीक है। तो आप क्लोरिनेशन इसको यहाँ पे भी करा सकते हो, या तो इस पोजीशन पे करा सकते हो, या इस पोजीशन पे करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 2 आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्थ के लिए जाते हैं। फोर्थ के केस में क्या दिया हुआ है, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन इसको हम लोग बोलते हैं, याद होगा। नियो ग्रुप होता है कि सेकेंड वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करा दो, 2 मिथाइल ग्रुप चेन से, लीनियर चेन से 2 मिथाइल लाके तो आप लगा दो जो है सेकेंड वाले कार्बन पे। तो ये नियोपेंटेन है। तो आई थिंक यहाँ पे आप क्लोरिनेशन मत करा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं, ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, और जब रिएक्शन होता है तो कार्बन क्या करता है, क्लोरीन का हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एक ही पॉसिबल। आप देखो इन सब में सभी के सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, चाहे यहाँ कराओ चाहे यहाँ कराओ चाहे यहाँ कराओ, बात बराबर है। एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, उसको ड्राई कर देते हैं। जब एक है तो इसको ड्राई कर देते हैं। फिफ्थ का केस आप देखना, तो फिफ्थ में ब्यूटेन दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटीज है कितने की, तो या तो आप यहाँ पे क्लोरिनेशन करा दो, या क्लोरिनेशन को लेके यहाँ पे करा दो सेकेंड वाले पोजीशन। दिस 2 आर पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है,
ये पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि हम लोग को देखना है कि जो है नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम कैसे देखा जाएगा, तो बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट, अगर डिफर करेगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अगर इससे आइडिया नहीं लग पा रहा है तो आप ड्रॉ करके देख लो। सिंपल सा एक केस है कि अगर कंफ्यूजन है कि कहीं स्ट्रक्चर मैंने मिस किया है या कोई स्ट्रक्चर छोड़ दिया है या एक्स्ट्रा काउंट किया है, तो इन दैट सिनारियो हमारे पास रास्ता यही बचता है कि हम लोग जो है ड्रॉ कर लें, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट वे है, लेकिन थोड़ा सा लेंदियर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से करने से तो आपको सिंपली आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट 4 आ रहा है, ऐसे ही आप कैसे देख सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइक्लोएल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला 84, साइक्लोएल्केन दिया हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला साइक्लोएल्केन का क्या हुआ है, CnH2n, ठीक है। नॉर्मल एल्केन का क्या होता है, CnH2n। अब चूंकि साइक्लोएल्केन है तो एक ड्यू आएगा, तो CnH2n हो गया। अब क्या केस दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 84, तो यहीं से ट्राई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा। अगर मैं जस्ट एज्यूम करूं n इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो 12n + 2n दैट इज इक्वल टू 84। अब n के लिए सॉल्व किया जाए तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला है कि N4 सेकेंडरी कार्बन एटम विल बी फॉर्म, इन्होंने क्या बोला है, साइक्लोएल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन, यानी कि 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, एंड 4 सेकेंडरी कार्बन एटम विल बी फॉर्म 4 मोनोक्लोरिनो स्ट्रक्चर आइसोमर्स अंडर क्लोरिनेशन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन। तो 1 बाय 1 चलते हैं। देखो आप इसको समझना, अगर इसकी बात करें तो एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आएगा, ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट चेन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट चेन के लिए चलते हैं। क्या बोला गया है कि 4 सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है, इसमें है भी 1 2 3 4 सेकेंडरी, 1 प्राइमरी, 1 टर्सरी। अब उसके बाद क्या बोला है, विल फॉर्म 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर। तो आप डिफरेंट कार्बन एटम को देखो, 1 2 3 4, दिस 4 आर केस, यानी कि ये स्ट्रक्चर इस केस के लिए सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखा जाए तो इस केस में भी सिंपल सा केस है, आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। आपको क्या देखना है, डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है, डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम। देखो तो एक मैं इसको काउंट करूंगा 2 3, यहां गलती से क्लोरिनेशन मत कराना, 4 कार्बन ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है। तो अब इन दोनों पोजीशन पे किसी एक पे करा दो, बात बराबर है। इन दोनों पोजीशन का अगर यहाँ से देखा जाए 2 पोजीशन, यहाँ से भी 2 पोजीशन है, तो इस पे करा दो, इस पे करा दो, बात बराबर है। वैसे यहाँ पे करा दो, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये 2 पोजीशन इक्विवेलेंट है। टोटल 6 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू विल गेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर देखो। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, तो देखो कौन कौन से इक्विवेलेंट है, ये आप देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, चारों इक्विवेलेंट है, तो किसी एक पे करा दो। उसके अलावा यहाँ पे कराया जा सकता है 3 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑन द मोनोक्लोरिनेशन विल गिव 4, ठीक है। या तो अगर मान लो कि ये आइडिया आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो यू कैन ड्रॉ आल्सो, ड्रॉ कर लो, उसका आईपैक नोमेनक्लेचर लिख लो, बट एनी हाउ दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो टाइम सेव करो ना। इसमें क्या है, आपको जस्ट नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम को काउंट करना है, और नॉन इक्विवेलेंट देखने के लिए बस आप कनेक्टिविटी देखो। जैसे मैंने बोला इस कार्बन का और इस कार्बन की कनेक्टिविटी सेम है, तो आई विल कंसीडर दिस 2 कार्बन आर इक्विवेलेंट। तो किसी एक पे क्लोरिनेशन कराओ, आपको प्रोडक्ट सिमिलर मिलने वाला। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। 12 में बोला गया कि ड्रॉ राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखें इसमें तो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है CH3 कार्बन, ठीक है, CH3 इस केस में क्या है, आप सिंपली ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाना है ना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन को जोड़ो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन को जोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड को, ये 2 मोल्स बन के आ जाएंगे। ये भी सिमेट्रिकल है ना, तो उस साइड में जो भी प्रोडक्ट आएगा सिमिलर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट आप देख लो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, वैसे भी रिडक्ट ऑक्सीडेटिव भी कराते तो सेम प्रोडक्ट मिलता है इस केस के लिए। नेक्स्ट देख लो आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी कहानी क्या है कि यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 लाइक दिस, करेक्ट ना। नेक्स्ट देख लो, C ऑप्शन देख लो, तो C के केस में भी ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, ध्यान रहे इन्होंने इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे पता चला, जिंक दिया गया है, जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड देगा, डाईमिथाइल DMS लिख के देगा या जिंक दे सकता है,
तो ऐसा केस होगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए जाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, फर्दर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, यहाँ पे ये OH जुड़ जाता है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आपको मिल जाता है। वही कहानी यहाँ पे दिया हुआ है, शायद नेक्स्ट वही दिया हुआ है आपको, ये CH3C111C CH3, इसका इन्होंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया O3G। तो मैंने क्या बोला, आप सिमिलरली रिएक्शन के लिए जाओ जैसे आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए जाते हो। बस करना क्या होगा फाइनली आपको कि ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करा दो, CH3C डबल बॉन्ड OC हो गया, 2 मोल्स ये फॉर्म कर जाएगा। अच्छा ये राशि डी की बात कर लेते हैं। तो डी के केस में क्या है, CH3CH3 कार्बन CH3, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, तो नो डाउट एक तो एसीटोन बन के आएगा। ये मैं जब करा रहा हूं तो ये कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए ये तो एल्डिहाइड बन के आया हुआ है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको एसिटिक एसिड में, ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको डी के केस में। क्लियर है ये इतना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है। ये भी आपको जो है ओजोनोलिसिस बेस्ड क्वेश्चन ही दिया गया है। क्या दिया गया है, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन पी हाइड्रोकार्बन है जिसको ओजोनोलिसिस कराने पे ये प्रोडक्ट मिला हुआ है along with फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म किया है तो सभी फॉर्मल्डिहाइड को लाके यहाँ पे जोड़ दो, तो ये कुछ हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल सा केस है। दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लो कि जो है बोला गया है हेक्सेन 1,6 डाइऑल मिले आपको, हेक्सेन 1,6 डाइऑल चाहिए, CHO यहाँ पे, CHO यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, जब ये रहे बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, तभी तो इसके ओजोनोलिसिस आप कराओगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो इन दैट सिनेरियो आपको ये मिल जाएगा डाइऑल, ठीक है। तो कौन सा केस करेक्ट, तो इस केस में आपको जो है जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ए केस के लिए, और फर्स्ट सेकेंड केस के लिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेकेंड केस के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको जो है प्रोडक्ट बताना है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वंस अगेन आपके पास ओजोनोलिसिस का ही रिएक्शन है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इन दैट केस आप समझना इस बात को, क्या बोला गया, इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया। कैसे पता चला, बिकॉज जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड दे हैव नॉट गिवन। अब जब इन्होंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया ना, तो सब बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो आप, CH3COH में डायरेक्ट अब जा सकता हूं, आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बना एसिटिक एसिड, COH ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आइडिया है, 2 CH2 है, तो पहले तो ये बनाएगा क्या, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से कन्वर्ट होगा कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड तुरंत इसको कन्वर्ट कर देगा CO2, ठीक है। कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर जो है 14 का फर्स्ट ये था, सेकेंड देखें हम लोग, तो सेकेंड के केस में कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O3H2O2, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, अब बॉन्ड ब्रेक करके आप जो है दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला जब भी आप रिंग ओपन करो ना तो नंबरिंग कर लो ताकि आपके लिए इजी रहेगा। तो सेकेंड पोजीशन पे जो है CO ग्रुप है और लास्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप है। इन्होंने इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया, तो जो भी एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड, सही है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल, 1 by 1 चेक करते जाओगे। एन पेंटेन के केस में अगर हम लोग देखें तो 3 आना चाहिए। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन की बात करें, 2,4 बना लेते हैं, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3, इस केस में भी 3 आएगा। टॉल्विन के केस में 1 आएगा। टॉल्विन का केस ऐसा है, देखो बेंजीन रिंग पे हम लोग नई रिएक्शन कराने जा रहे हैं, बिकॉज बेंजीन के लिए रिएक्शन के लिए अलग कुछ रिएक्शन अलग रिएजेंट सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा। तो वी आर कंसीडरिंग दिस एल्काइल ग्रुप ओनली, जहां पे रिएक्शन हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप में हमारे मिथाइल ग्रुप पे 1 सिंगल प्रोडक्ट देगा। अच्छा, उसके अलावा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज अदर तो हम लोग डिस्कार्ड कर दिए। तो इस केस में देखो आप क्या देखना है कि नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम काउंट करना है। तो ये चारों के चारों इक्विवेलेंट है, चाहे इसको कंसीडर करो इसको कंसीडर करो, और ये
जो है दो इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली हम लोग को दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। हम लोग से बोला भी है कि द आइसोमेरिक two isomeric molecular derivative are possible for this one 2,3 dimethyl butane. Now moving to question number 16, what they have asked, number of possible monocular derivative of 2,3,3 tetramethyl butane. ठीक है, 2,3,3 ठीक है, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं कराना है। ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन एक ही पोजीशन पे होगा। अब ये पोजीशन बात कर लो, ये किसी भी एक पोजीशन को सिलेक्ट करो, दे आर ऑल आर इक्विवेलेंट, तो किसी एक पे मोनोक्लोरिनेशन करा दो, सिंपल सा केस है, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स 4 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आफ्टर द हाइड्रोजनेशन। तो पेंटुइन देख लो आप पहले, तो ये रहा पेंटुइन, हाइड्रोजनेशन कराओगे डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे 1 2 3, आपको कितना चाहिए, तो 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन हाइड्रोजनेशन कराओगे हट जाएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं क्लोरिनेशन, तो 1 यहाँ पे हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 इज पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, ये रहा 17 के केस में जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल, यहाँ पे डी था, यहाँ पे बी है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या दिया हुआ है कि ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल, ओनली 2, तो ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ऊपर में देखो ये वाला केस, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही है। तो ये शायद रिपीट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन, मे बी टाइपो एरर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी है, नहीं कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट कर लिया गया है, 19 20 शायद रिपीट हो गए हैं, ये भी डी ऑप्शन करेक्ट है। और जो है 20 भी रिपीट कर गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव, वंस अगेन यही कहानी है, विच ऑफ द, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका बी आंसर करेक्ट है। तो आई थिंक इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 15 16 17 इज जस्ट रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 19 20, थोड़ा सा टाइपो एरर की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो 2 बार इसको। नेक्स्ट हम लोग जाए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्या इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 4 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, आप देखो 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करना आप। इस केस के लिए कितना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसका अगर इसमें क्लोरिनेशन कराया जाए तो एक यही प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे आप क्लोरिनेशन नहीं करा सकते, ठीक है, 2 हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कराया जाए नहीं, ये सेम ही पोजीशन हो जाएगा, तो 2 इस केस में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट जो है देखो आप स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस केस में भी 3 मिल रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1, ठीक है, 2 यहाँ पे कराया जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटीज 4 यहाँ हो सकता है, ये भी पॉसिबल केस है। और इन दोनों में से कोई एक पोजीशन ले लो, इसको मैंने लीव कर दिया है, तो टोटल 5 इसमें बन के आएंगे, 5 विल बी पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट से शायद समझ में आ जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट केस देखना, तो 1 यहाँ पे करा सकते हो, ये पोजीशन, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, 2 3 3 4। इस केस में भी अगर मैं देखूं तो हम लोग को क्या चाहिए, विल गिव 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। एक तो आप यहाँ पे करा सकते हो, 2 हो गया यहाँ पे, 3 के बाद ये 4 कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब लगाओगे ना तो ये सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा, यहाँ पे लगाओगे तो सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा, तो इस केस में 4 आ रहा है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख ले। 22 में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इन्होंने दिया हुआ है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स कंपाउंड दिया है जिसका ओजोनोलिसिस कराने पे 2 प्रोडक्ट आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन। अब इसमें सिंपल सा केस है कि बोला गया है कि जो है इसको हाइड्रोजनेशन कराने पे Y मिला है, व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ Y। तो पहले तो X के बारे में आइडिया लगा देना, क्या करें, इसको ज्वाइन कर दे, सिंपली इसको आप ले जाके ज्वाइन कर दो। ऐसे क्या किया मैंने, ये ले जाके यहाँ से कट दिया, इसको ले जाके वहाँ बैठा दिया, बस हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी नेमिंग किया जा सकता है 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका हाइड्रोजनेशन, सॉरी इसका नेमिंग नहीं करना है, हाइड्रोजनेशन कराने के बाद 2 प्रोडक्ट आ रहा है उसकी नेमिंग करनी है, ठीक है।
आपने लर्न किया हुआ है नेमिंग कैसे किया जाएगा इन सब एलिसाइक्लिक सिस्टम के लिए। तो ये तो रहा पेरेंट चेन, इससे 1 इसको दिया जाएगा 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए तो 23 के केस में आपको बोला गया है कि एन एल्कीन ऑन द ओजोनोलिसिस बोल दो, आपको प्रोडक्ट क्या क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड SCHO प्लस 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, सही बात है। देन ये प्रोडक्ट दे रहा है 1 मोल ऑफ दिस वन, ठीक है, CH3C11OCH। अब ये कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, आप एक बार क्या कर सकते हो इन सभी केसेस के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अब इसमें मैं कैसे ज्वाइन करूं, किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं किया जा सकता है, आप जो है ज्वाइन करके स्ट्रक्चर ला सकते हो, बट मेरा इसके लिए सजेशन ये होगा कि डायरेक्ट ऑप्शन के लिए आप जंप कर लो और उसमें देख लो कि किसका ओजोनोलिसिस कराने पे जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा। तो अगर देखो आप ऑप्शन बी की तरफ ये भी चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट ऑप्शन के लिए जाता हूँ, CH3CCH2 ठीक है। अब इसको मैं ओजोनोलिसिस कराऊं तो ये क्या दे देगा, फॉर्माल्डिहाइड, इसको ओजोनोलिसिस कराया जाए तो ये दे देगा CO2, समझ में आता है। इसको अगर मैं ओजोनोलिसिस कराता हूँ तो यहाँ से एक फॉर्माल्डिहाइड निकल आएगा और ये तो प्रोडक्ट आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, जो है 2-ऑक्सो प्रोपेनल दिया हुआ है, तो यही बी वाला करेक्ट है। CD आप एक बार चेक कर लेना कि CD सही है कि नहीं सही है, इसको चेक कर लेना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के केस में आपसे बोला गया है कि an unknown compound on ozonolysis gives C3H6O2 and ketone C4H8O। तो 2 केसेस है, C3H6 एक एसिड निकल के आ रहा है और एक कीटोन है C4H8O। तो यहाँ भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एक बार ऑप्शन देख लो तो ज़्यादा सुटेबल होगा कि किस ऑप्शन से ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है। बी आप देख सकते हो क्लियरली CH3CH2, आप वैसे पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो क्या पॉसिबल केस हो सकता है बाई ज्वाइनिंग, बट उतना एफर्ट क्यों दिया जाए जब हमारे सामने ऑप्शन दिया गया तो, ठीक है। CH2CH3 करना क्या होगा आपको कि सिंपली आप इसको ब्रेक कर दो तो ये आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा कीटोन और ये आपका एसिड मिल जाएगा CH3 प्रोपेनोइक एसिड। तो इस केस में आपका बी ऑप्शन इस केस में भी करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये मैट्रिक्स मैच दिया हुआ है और एक साइड इन्होंने क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है स्ट्रक्चर को, वहां पे क्लोरीनेशन कराया गया है और दूसरे साइड में इन्होंने नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेंशन किया हुआ है। तो देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का ये देखना आपके, आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंट कार्बन एटम को कंसीडर करना है, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम। तो ये सभी कार्बन से तो 1 2 आ जाएगा, 2 है क्या इसमें ऑप्शन, बिल्कुल Q इसके लिए हो जाएगा। बी को आप देख लो, बी का केस देख लो, यही मैं लिख देता हूँ, बी का केस देख लो। बी का तो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था कुछ देर पहले, कितना आया था 4 आया था, 1 2 3 देख लो, बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे करोगे तो रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो रिपीट हो जाएगा, तो 4 इज पॉसिबल। 4 कौन सा है, ये से, ठीक है। सी देख ले इसमें, तो सी के केस में तो आपको ये दिया हुआ है, ये भी हम लोगों ने शायद नहीं, इसको नहीं कंसीडर किया था। इसमें तो आप किसी एक पे करो, बात बराबर है, एक ही सभी जो है इक्विवेलेंट है। बेंजीन रिंग पे नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, बेंजीन रिंग पे क्लोरीनेशन विल नॉट अकर। उसके लिए आपको अगर क्लोरीनेशन कराना होगा तो आपको डिफरेंट रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में आपको एक ही मिलेगा, यानी कि इस केस के लिए पी हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको जो है देख सकते हो कि बहुत टाइम नहीं लग रहा है अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो। यहाँ पे CH3 है, CH2 CH3 करेक्ट ना। तब यहाँ पे कहाँ कहाँ कराया जा सकता है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो 3 इज पॉसिबल, 3 है क्या, आर के लिए पॉसिबल है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। देख रहे हो, तो इजीली हो जा रहा है। अगर प्रैक्टिस है तो जो है बहुत ज्यादा इस पे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली देखना है नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम। 26 को देखें तो इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर क्या है देख लो आप ध्यान से, ये कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल लगा रखा है। पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द कंपाउंड, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखा हम लोग तो 1 इसको ले सकते हो, 2 3 4 5 सभी डिफरेंट है, ठीक है। आई थिंक ये सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, गलती कर रहे हैं इसको। आप चाहो तो स्ट्रक्चर को चेंज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे कराया जाए ये पोजीशन इसके इक्विवेलेंट है, इन दोनों पे कराओ या इन दोनों पे कराओ, बात बराबर है, ठीक है। तो 3 यहाँ से हो गया, 4 इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, 5 इसको और 6 यहाँ पे, 7 यहाँ, ठीक है। टोटल 7 आइसोमर इज पॉसिबल। कोई है ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 27 देख। इन द क्वेश्चन नंबर 27 ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको लगे कि जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बनाया क्या इन्होंने कि कंपाउंड ए लिया है एक एल्कीन, इसको ओजोनोलिसिस कराने पे ये आपको मिला है डाइकार्बाल्डिहाइड 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बाल्डिहाइड। ठीक है, तो जो है इस केस में करना क्या है, वन सेकेंड मैं यही बोलता हूँ कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी अगर आपके सामने मिल जाए, स्ट्रक्चर ए के बारे में आइडिया नहीं, तो स्ट्रक्चर से ही आप जनरेट कर दो। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपको करेक्ट आंसर तक भी पहुंचा देगा। अदरवाइज क्या करना है ना, आपको ये ऑक्सीजन ला के इसको ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो। अगर दोनों को ज्वाइन करते हो तो जो है क्या मिलेगा स्ट्रक्चर देखना आप। मैंने क्या बोला, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। एनी स्ट्रक्चर इज देयर, यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है देखो, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 के लिए देख लेते हैं। 28 में भी एक कंपाउंड एक्स दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, जिसको ओजोनोलिसिस कराने पे अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये दे रहा है 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल, यही प्रोडक्ट एक दे रहा है 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर यही प्रोडक्ट मिल रहा है तो एक आइडिया लगता है यहाँ से कि जो है कहीं ना कहीं ये साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। बना के देख लेते हैं। 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेनॉल और 3-ऑक्सो है, 1 2 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसको देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। उसके अलावा क्या बोला है कि जब हम लोग इसको हाइड्रोजनेशन कराने के बाद प्रोडक्ट वाइज और इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए HMU, तो आपको 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, सिंपल सा केस है। तो आप इसमें भी मैं जो है चाहूंगा कि अप्रोच ऐसे रखो कि ऑप्शंस के थ्रू ही देख लो ना कि ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता रहे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन के लिए जाता हूं। यहाँ पे देख लो 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो यही आपको मिलेगा। दोनों को ज्वाइन कर दिया हूं बेसिकली मैं एक तरीके से। और जब इसको दूसरा चीज हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज मैं कैसे देख रहा हूं, इन दोनों को ज्वाइन करके देखा, 6 मेंबर रिंग बन गया। तो एक तो ये बन सकता था स्ट्रक्चर। यहां से अगर मैं पॉसिबिलिटीज देखता तो 2 तरीके का हो सकता था। क्या, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, ऐसे कुछ रखा जा सकता था। इसको भी तो ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट वही मिलेगा, प्रोपेनॉल। लेकिन अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कि जब हम लोग ओजोनोलिसिस के सॉरी हाइड्रोजनेशन के बाद क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसमें क्या है 1 2 3 3 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। बट इस केस को अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता है, जिससे हम लोग का नाम इस केस में कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइम, यानी कि डी इज करेक्ट फॉर दैट केस। ठीक है, अप्रोच समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो जो भी पॉसिबिलिटी आ रही है, फिर सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल करा दो। सेकंड क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो इन दैट केस आप जो है देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें हम लोग। 29 का केस क्या दिया गया इसमें कि सेम कहानी है इसमें। ये जो है जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड M का, तो यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछा गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया गया कि C8H14 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम लोग जब ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ड्यू देख पा रहे हो आप, ड्यू इसका 2 आएगा। ठीक है, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड दे रहा है C8H14O2। ठीक है, उसके अलावा जब हाइड्रोजनेशन कराएगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और फिर इसके बाद क्लोरीनेशन, तो कंपाउंड कुछ दिया C8H16। यहाँ से यही आइडिया लग रहा है, जब ये रिएक्शन देखोगे तो 1 pi बॉन्ड प्रेजेंट है और एक रिंग होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ड्यू 2 होगा कंपाउंड का। अच्छा, इसको क्लोरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ HMU ट्रीट किए तो ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसमें देख लो, ऑप्शन देखते ही लग जा रहा है कि पहला अगर ऑप्शन देखता हूं तो इसमें जो है 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा, बी ऑप्शन देखता हूं तो 3 आएगा, सी देखता हूं तो 1 मोनोक्लोरोनेशन प्रोडक्ट आएगा। मैं सी इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझना आप। ठीक, जब ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो अब इसलिए ये कंपाउंड दे सकता है, पॉसिबल है उस कंपाउंड को दे। उसके अलावा हम लोग को बेसिकली यहां से चेक करना है कि हम लोग को 1 सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। जब इसको हाइड्रोजनेट करके क्लोरिनेट कराए तब 8 पोजीशन इक्विवेलेंट है, किसी एक पे ले जाकर क्लोरीन जोड़ दो। हमारे इस केस में सिंपल आंसर जो है सी हो जाता है, कुछ करने के लिए है नहीं इसमें। सही है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्काइन ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विल गिव 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 3 इथाइल देख लो आप, हेप्टेन चाहिए ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, तो 3 इथाइल 1 2 3 इथाइल हो गया। 4 मिथाइल
ठीक है। अब करना क्या है, आपसे पूछा गया कि कितने आइसोमेरिक एल्काइंस हैं जो इसको मतलब अगर उसको हाइड्रोजनेट कराया जाए तो प्रोडक्ट देंगे। तो करना क्या, आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस करते जाओ। मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ये हो सकता है 2 यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये कार्बन ने ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे भी नहीं रखा जा सकता है, यहाँ पे भी नहीं रखा जा सकता है, यहाँ एक पॉसिबिलिटी जा रही है जहाँ रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो दोनों किसी एक पे रखो सेमी प्रोडक्ट देगा ना, यहाँ रखो या यहाँ रखो। तो टोटल कितने केसेस जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे 3 है, सिंपल सा केस, बनाने की भी जरूरत नहीं, या अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फुली सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 ड्यू इसका देख ही रहे हो आप, 1 आ रहा है, C6 which give the 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। या तो आपको पूरे जो साइक्लिक आइसोमर्स है ना, बोला गया कि साइक्लोएल्केन होना चाहिए, तो साइक्लो आइसोमर्स जनरेट कर लो और 1 बाय 1 देखते जाओ। अगर इसका मैं कंसीडर करूं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को 1 चाहिए, 1 प्रोडक्ट आएगा, लेकिन हम लोग को इसमें क्या चाहिए होगा, बोला गया कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए। चलो ब्रेक करके देखते हैं हम लोग 1 बाय 1, ठीक है। ये रहा प्रोपेन, तो इसमें काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। हमारे पास 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल को या तो ऐसे में ज्वाइन कर दूं तो 1 यहाँ पे हो सकता है, 2 हो सकता है और ये 3 हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा अगर इसको देखा जाए कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करके एक बार, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ये केस नहीं हो सकता। अच्छा इसको देख लिया जाए तो 1 2 3 1 2 3, यही तो केस है ना, ये तो इक्विवेलेंट है दोनों, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये भी सही है। उसके अलावा आप 3 की बात कर लें, हमारे पास 3 मिथाइल बचा, तो एक केस इसमें शायद आएगा, अगर आप देखो तो अदर केसेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ पे नहीं करा सकते, फिर यहाँ पे करा सकते हो और यहाँ पे करा सकते हो, तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर आएगा। अगर आप चेक भी करते हो तो सिमिलर केसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जो है जस्ट एक बार अगर चाहो तो और पॉसिबिलिटीज देखो, बट यू विल एंड अप विद दिस स्ट्रक्चर ओनली विच विल गिव 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन द मोनोक्लोरिनेशन। अब इसका देखो, ये जो है सिंबल जो बनाया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजनेशन कराया हुआ है। देखो 2 रिएक्शन है, क्या है कि हाइड्रोजनेट कराया इन्होंने, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं इस केस में कि इसको क्लोरीनेशन कराने पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। यहाँ पे करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो, यहाँ पे गलती से भी काउंट मत करना, 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन बना चुका है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। अच्छा ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कितना आएगा, तो सभी तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट काउंट कर लो। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और एक फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एक प्रोडक्ट, ए की वैल्यू हो गई आपका ए 1 हो गया। उसके अलावा जो है बी की बात करें तो बी के केस में मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे बी की केस में 2 हो जाएगा। और सी में क्या बोला है, नंबर ऑफ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में तो ये निकल आएगा, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट देख लो, टोटल 2 हो जाएगा इस केस में, तो आंसर टोटल क्या हो जाएगा 5 इस केस में। सिंपल है केस, तो 32 के लिए 5 आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया इसमें, क्या ऑन मिक्सिंग ऑफ सर्टेन एल्केन विद द क्लोरीन and irradiating within the presence of ultraviolet, it form only one monochloroalkane. This alkane could be, अब यहाँ पे आप देखते जाओ, मान लो कि पॉसिबिलिटीज देख लो। प्रोपेन की बात करें 2 आएगा, हम लोग को सिंगल चाहिए होगा। पेंटेन की बात कर लें तो 1 2 3 आ जाएंगे इस केस में। आइसोपेंटेन की बात कर लें तो आइसोपेंटेन में भी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1 2 3 4 आएगा। और लास्ट में नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटेन का तो ये स्ट्रक्चर हुआ, चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस केस में आपको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा इस केस के लिए, बोला गया कि ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर्स व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। वंस अगेन सेम कहानी है जो अभी ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बी ऑप्शन इज देयर 1। यही तो 2 प्रोडक्ट होंगे, यही तो 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट होंगे। अब ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो या इस क्लोरीन को लाके यहाँ जोड़ दो, दिस 2 पॉसिबिलिटीज इज देयर। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल गिव द 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखो आप, तो 35 के केस में क्या है कि ओजोनोलिसिस कराया गया है। 35 का केस देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3
इसका इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया। दो स्टेप में रिएक्शन दिया हुआ है। पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय वाटर के साथ। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है ओजोन को जब ट्रीट किया जाएगा तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, और लेटर ऑन जब इसको वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बस यही दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है कि फाइनली क्या बन गया है। और उसके लिए सीखे हम लोग कि इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, आपको मिल जाएगा क्या, एसिटाल्डिहाइड। एनी ऑप्शन इज देयर, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें तो 36 में क्या है कि ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूस एसीटोन एंड प्रोपिनॉल्डिहाइड। प्रोपिनॉल्डिहाइड कॉमन नेम दिया हुआ है प्रोपिनॉल्डिहाइड का। एक एसीटोन बन के आया हुआ है CH3 और प्रोपिनॉल्डिहाइड बना हुआ है CHO, ठीक है, CH2 CH3। करना क्या है, आपको ले जाके ज्वाइन कर देना है। ऐसे ऐसे AIEEE वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि लेवल इसके क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते कि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई रिएक्शंस है। रिएक्शन तो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, अभी रिएक्शन तो पार्ट ही नहीं बन रहे, बहुत बेसिक रिएक्शंस है। बस इसमें प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं हम लोग, किसी मैकेनिज्म पार्ट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इसका नेमिंग किया जा सकता है 1 2 3 4 5 2 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूटूइन 2 मिथाइल ब्यूटूइन है कोई ऐसा ऑप्शन देख लो आप। सी पेंटीन है क्या, सॉरी पेंटूइन 2 पेंटीन 2 मिथाइल 2 पेंटीन दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है 37 क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्या दिया हुआ है, विच ब्रांच एंड आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर 70 टू गिव 1 आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरेट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। सेम वही कहानी है कि जो है एल्केन दिया हुआ है, एक बार ट्राई कर लिया है, फॉर्मूला रख के CnS2n+2, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 12 + 2n+2, यही होगा इक्वल टू 72 दे मेंशन। हाँ अब ट्राई कर लो, 14 के लिए ट्राई कर लो, कितना आ जाएगा 5 कार्बन एटम आएगा, तो n की वैल्यू 5 होगी। 5 के केस के लिए कौन सा ऐसा है जो एक ही प्रोडक्ट देगा, दैट इज नियोपेंटेन। इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो एक ही तो पोजीशन है, सभी ऑल इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो किसी एक पे करा दो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले तो 38 में क्या दिया हुआ है कि विच कंपाउंड विल गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल। या तो आप प्रोडक्ट से चलेगा, जो ऑप्शन है उसको ओजोनोलिसिस करा के दिखा दो, या अगर चाहो तो आप पहले जो है प्रोडक्ट बना के जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है उसको आप कंसीडर कर लो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल, तो CHO हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल CH3 और 1 2 3 4 5 कीटो। तो आपको ज्वाइन करना होगा इसको 1 2 3, मैंने बोला जब भी आप रिंग को क्लोज करो ओपन करो नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन करने वाले हैं उसको आप नंबरिंग कर दो, ठीक है। इसको नंबरिंग कर दिया, ये हो गया 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में देखो आप क्या कर रहे हो, इसको 1 2 3 4 5 ऐसे दे दो नंबरिंग। अब 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। और कहाँ लगाया जा सकता है 4, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 और 5 के बीच में, और 5 पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, कुछ है क्या ऐसा स्ट्रक्चर, हाँ सेकेंड ऑप्शन यूज करें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, इसमें प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं रखा है। इसमें 2 रिएक्शंस है, दैट इज वन इज मोनोक्लोरिनेशन और दूसरा आपके पास ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो ट्रिक याद है ना कैसे हम लोग जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस वही मोर देन सफिशिएंट है। रिएक्शन कैसे होगा वो डिटेल करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए, उसको घबराने की जरूरत नहीं है जब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज उसके लिए कुछ हम लोग को चीजें बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो इंटरमीडिएट्स के बारे में जानोगे कि होते क्या इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानोगे। फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन किसी जो है कंपाउंड में हो सकता है, और फिर हम लोग जाएंगे तो एक एक जो है सबस्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एल्कीन और एल्काइन जब चैप्टर आएगा यानी कि हाइड्रोकार्बन, वहां पे ये डिस्कशन का पार्ट बनेगा, मोनोक्लोरिनेशन भी और साथ साथ में हम लोग का ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस अभी जरूरत है प्रैक्टिस करने की, और कोई जो है बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है कि ऐसा मुझे नहीं लर्न कर सकते हैं। वो सिंपल सा कैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम को काउंट करना है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो प्रैक्टिस करो आप जो है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।